सदगुरुदेव ने कहा है कि बोले बोल विचार के, बैठे ठोर संभाल, कहीं कबीरता संत की कबू ना आवे हार। बोलना चाहिए तो संभाल करके बोलना चाहिए, विचार के बोलना चाहिए। वचन बोलते समय सोचना चाहिए। पहले तो बोलना सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए कि हमारा वचन सत्य है या असत्य है। फिर दूसरा नंबर सत्य भी है, मान लो एक दफा ऐसा ही मान लिया जाए सत्य भी है, यदि समाज विरोधी हो तो वह वचन नहीं बोलना चाहिए, जिससे सामाजिक अशांति होती हो, समाज में भ्रम फैलता हो, ऐसे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि बोले बोल विचार के, विचार पूर्वक बोलो, सोच समझ के बोलो। क्यों? शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है और उसका फिर परिणाम होता है। तो विचारमान जो पुरुष होते हैं शब्दों को सोच समझ कर ही बोलते हैं, परिणामदर्शी होते हैं, परिणाम को सोच करके बोलते हैं। द्रौपदी के बोले हुए शब्दों के द्वारा, बिना विचार के बोले हुए शब्दों के द्वारा महाभारत जैसा युद्ध हुआ जिसमें 18 अक्षौणी सेना खत्म हुई, एक शब्द ही था। तो इसलिए जो है शब्द जो हमको सोचना चाहिए कि ये शब्द सार्थक हैं कि निरर्थक शब्द हैं। जिन शब्दों के द्वारा भ्रम फैल रहा हो तो उससे पूरा समाज भ्रमित होगा। जिन शब्दों के द्वारा मोह उत्पन्न होता हो और मोह बंधन का कारक है, तो मोहोत्पादक शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। वासनात्मक शब्दों को नहीं बोलना चाहिए, संभाल करके बोलना चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव ने बड़ा संभल करके कहा है कि बोले बोल विचार के, विचार पूर्वक बोलो, सार्थक वचन बोलो, तुम्हारे शब्द के द्वारा समाज में शांति की स्थापना हो, ऐसे शब्द बोलो। तुम्हारे शब्दों के द्वारा किसी प्रकार का उपद्रव न हो। अब आप सत्य भी बोलेंगे, जैसे किसी की आंख फूटी हुई है और उसे काना कह दें तो एक दुखद शब्द है। किसी व्यक्ति से उसके द्रोण को लेकर के कुछ कह दिया जाए, इसको एक सरल शब्द में ही ले सकते हैं, भाई तुम्हारी ये आंख में क्या हो गया है, पूछना ही है। और किसी से कहा काने तेरी आंख कैसे फूट गई, ये शब्द एक अशब्द है ना। तो इससे जो है कई प्रकार की अराजकता फैल सकती है। शब्द संभाल के बोलिए। सदगुरुदेव ने कहा शब्द संभाल के बोलिए, जाके हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का कार्य करता है, एक शब्द घाव कर देता है। तो बिना विचारे बोले हुए शब्दों के द्वारा कई प्रकार की अराजकताएं फैलती हैं। विवेकमान पुरुषों को शब्दों पर शासन करना चाहिए। सोचना चाहिए कि पहली विचार यह सोचना चाहिए कि यह शब्द मैं बोल रहा हूं सत्य है कि असत्य है। दूसरा बोलना चाहिए, कहा भी है वेदों में कि सत्यम ब्रुवात पर अप्रिय सत्यम न ब्रुवात। सत्य बोलिए पर अप्रिय सत्य भी न बोलिए। सत्य है पर अप्रिय है, किसी का दिल दुखता हो, किसी प्रकार से अराजकता फैलती हो, किसी को अप्रिय लगते हो, अपमान होता हो किसी का, ऐसे शब्दों को सत्य होते हुए भी नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए जो है कहा कि शब्द संभाल के बोलिए,
संभाल के शब्द बोलना चाहिए। इसके हाथ पैर नहीं है। शब्द औषधि का काम भी करता है और शब्द घाव भी करता है। बिना समझे सोचे अनर्गल शब्दों से कई प्रकार के अनर्थ होते हैं। बोलने वाला भी आपत्ति में आता है और समाज भी आपत्ति में आता है। शब्दों का बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्दों के द्वारा बड़े बड़े युद्ध होते हैं। शब्द युद्ध वो शस्त्र युद्ध में बदल जाते हैं अगर संभाल के न बोले जाएं। विचारमान व्यक्ति के बोले हुए शब्द बहुत प्रभावकारी होते हैं। संतों के द्वारा बोले हुए शब्दों के द्वारा जीवों का कल्याण होता है। और इन्हीं शब्दों के द्वारा समाज को भ्रमित किया जा सकता है। इसलिए जो विचारमान व्यक्ति को बोलते समय पे ये सब चीज सोच करके शब्द बोलने चाहिए। मेरे शब्द के द्वारा कहीं समाज का विद्रोह तो नहीं होगा। मेरे बोले हुए शब्दों के द्वारा कहीं अराजकता तो नहीं फैलेगी। कई पुस्तकें लिखी जाती हैं जिनमें विद्रोहात्मक है तो गवर्नमेंट उस पर रोक लगाती है कि ये पुस्तक सत्य होते हुए भी, और गवर्नमेंट ये फैसला देती है कि तुम्हारी पुस्तक सत्य है पर लोक विरुद्ध है। तो लोक विरुद्ध होने के नाते से गवर्नमेंट को उस पर रोक लगानी पड़ती है। तो जिसमें सामाजिक अशांति हो, अराजकता फैलती हो, ऐसे शब्दों पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि शब्दों के द्वारा बहुत अनर्थ होते हैं। जैसे द्रौपदी के बोले शब्दों से महाभारत जैसा युद्ध हुआ, बड़ी बड़ी अराजकता होती है। समाज प्रभावित होता है उन शब्दों से। तो सार्थक शब्द बोलने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं बोलने चाहिए। सार्थक शब्द का मतलब है कि जिससे सामाजिक हित होता हो कुछ। दूसरी बात यह है कि यदि मान लो किसी के अंदर दोष दर्शित होता भी है तो जिसके अंदर दोष दर्शित होता है उसको ही समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अनर्गल कोई शब्द न बोले जाएं। दोषी व्यक्ति को ही अपने सरल शब्दों के द्वारा समझा दिया जाए। यदि वो समझने की स्थिति में नहीं है तो ना कहा जाए कुछ। क्योंकि जो है कि दोष अपने अंदर देखने चाहिए, दूसरे के अंदर नहीं देखने चाहिए। दोष दर्शन का अधिकार हमारे अपने अंदर है, या अपने निकटवर्ती के दोष देखें। क्योंकि निकटवर्ती के प्रति व्यक्ति का सद्भाव होता है। तो निकटवर्ती के दोषों को देख करके, उन दोषों को दर्शन करके उन दोषों की निवृत्ति कर देनी चाहिए। यही न्याय है। दूरवर्ती के व्यक्ति के अंदर दोष देखेंगे तो वहां उचित नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दूरवर्ती है। आपके दोषों दर्शाए हुए दोषों को राग द्वेष में बदल जाएंगे वो। इसलिए ऐसे शब्द विचारमान व्यक्ति नहीं बोलते। दूरवर्ती व्यक्ति के मैंने एक दफे और निवेदन किया था आपके सामने, जो निकटवर्ती व्यक्ति हो उसके प्रति न्याय करना चाहिए, और दूरवर्ती व्यक्ति के अपराधों को क्षमा करना चाहिए, और क्षमा करने के बाद में उससे प्रेम करना चाहिए। तो दूरवर्ती व्यक्ति का इस प्रकार से सुधार हो सकता है, और निकटवर्ती व्यक्ति के ऊपर न्याय करना चाहिए। तो न्याय का मतलब दंड देना नहीं है। न्याय करने का मतलब है कि दोषी के दोषों को समझा देना और किसी युक्ति विशेष के द्वारा उन दोषों की निवृत्ति कर देना, यह न्याय होता है। इसलिए इन चीजों का विचारमान व्यक्ति विचार करके बोलता है।
इसलिए सदगुरुदेव का बोले बोल विचार के, एक शब्द निकलता है मुंह से, उसके द्वारा उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे अणु अति सूक्ष्म होता है और जब अणु टूटता है तो बहुत बड़ा विस्फोट करता है। अणु बम आदि सुने होंगे आपने, उसका कितना बड़ा विस्फोट होता है। इसलिए जो है, जब शब्दों में इतनी बड़ी ताकत होते हुए उन शब्दों को अनर्गल कुछ भी कहना इधर उधर वो उचित नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव के इस उपदेश को याद रखना चाहिए। शब्दों को अनर्गल न बोलते हुए, शब्दों को संभाल करके, शब्द संभाल के बोलिए जाके हाथ में पड़ो। कितना बड़ा उपदेश है गुरुदेव का। तो इन गुरुजनों के जो उपदेश पे हम ख्याल करके हमको सुधार कर, क्योंकि गुरुजनों के उपदेश के अनुसार ही अपना सुधार हो सकता है। कभी गुरुजनों के उपदेश के हम खिलाफ जाते हैं तो हमको दंडित होना पड़ता है। क्यों? न्याय के खिलाफ गए हम। जैसे न्याय है, नियम है कि बाईं तरफ चलो, तो वहां का धर्म है कि आपको बाईं तरफ ही चलना चाहिए, और आप ये कहेंगे कि हम इस कानून को क्यों माने, हम तो दाहिनी तरफ चलेंगे। तो दाहिनी तरफ चलने से क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, आप खतरे में पड़ेंगे। आपने उस कानून का उल्लंघन किया है, और कानून का उल्लंघन करने से आपको दंड स्वाभाविक मिल जाएगा। इसलिए जो है, जहां और कहीं कहीं किसी किसी देश में दाहिने चलने की वो होता है, नियम होता है, तो वहां दाहिने चलिए। ऐसा नहीं कि हम अपने भारत में बाएं चलते हैं तो यहां भी बाएं चलेंगे। जहां जैसी नियम हो उस नियम का पालन कर देना ही सज्जन व्यक्तियों का कर्तव्य है। सज्जन उसे कहते हैं जो सज्जनों, सत्पुरुषों का संग, जो सत्पुरुषों का संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं, वह सज्जन कहलाते हैं। इसलिए सज्जन बनना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। हमारे किसी प्रयास द्वारा यदि सामाजिक अराजकता फैलती हो, वह प्रवृत्ति त्यागनी चाहिए। विचारमान व्यक्ति वह है जो समाज में शांति की स्थापना करे, समाज में ज्ञान बोध विचार की स्थापना करे, वह सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं। जिस तरह से समाज टूटता हो, फूटता हो, अशांति फैलती हो, ऐसे शब्दों को विचारमान व्यक्तियों को रोक लगानी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अनर्गल शब्द अपमानित करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलने चाहिए। तो इस प्रकार से जो विचारमान पुरुष होते हैं, सदगुरुदेव ने ये दो प्रमाण बड़े अच्छे दिए हैं कि बोले बोल विचार के, बैठे ठोर संभाल। सज्जन व्यक्ति को जगह संभाल करके बैठनी चाहिए। जगह संभालने का मतलब होता है कि जहां बैठने से आपकी इज्जत बढ़ती हो, जहां बैठने से आपकी निंदा नहीं हो, उस जगह बैठना चाहिए। सज्जन पुरुषों में बैठिए। सज्जन पुरुषों में बैठ के किसी की निंदा नहीं होगी। और यदि आप सज्जन तो हैं पर शराबी की दुकान पे जाके बैठे हैं या जुआ जहां होता हो वहां बैठे हैं, तो आप सज्जन होते हुए भी निंदनीय व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि बैठे ठोर संभाल। इतनी दो बातों की याद रखें तो कहें कबीरता संत की कबू ना आवे हार। ऐसी संत की कभी भी हार नहीं होगी। कभी मान लो ऐसे संभल के चलने पर भी यदि कोई किसी प्रकार का दोष लगता हो तो अपना प्रारब्ध का योग समझना चाहिए। हमने कसूर नहीं किया और किसी प्रकार से हमारे ऊपर किसी दोष का आरोपण हो रहा हो तो उसका प्रारब्ध का वेग समझना चाहिए। क्योंकि प्रारब्ध का जो वो है अभी का किया हुआ नहीं होता, पहले का किया होता है। किसी न किसी प्रकार से
हमारे ऊपर वो आरोप, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरज रखना चाहिए। विचारवान व्यक्ति धैर्यवान होते हैं। जहां विचारवान व्यक्तियों ने धैर्य छोड़ा तो जैसे वो विचार श्रेणी से गिर जाएंगे, उनका किया कराया सब चौपट हो जाएगा। सज्जन व्यक्तियों को चाहिए सदा हुआ जीवन होना चाहिए, तन सदा हुआ हो, उनका मन सदा हुआ हो और वचन सदा हुआ हो। ये तीन चीजें जिसकी सदी हुई हैं वह साधु कहलाता है। तन सदे हुए का मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो, तन से इस प्रकार के कार्य होते हो जिससे समाज का हित होता हो, समाज का अहित न हो। इसलिए जो है तन की साधना करनी चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना चाहिए, सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग करके और कर्तव्य कर्म करने चाहिए। क्योंकि कई कर्तव्य कर्म ऐसे होते हैं जो अपने हित में नहीं होते, समाज के हित में होते हैं। तो विवेकमान व्यक्ति उन कर्तव्य कर्मों को अवश्य करते हैं। एक जिक्र है कि विदेश के कोई, अमेरिका के कहां के कोई राष्ट्रपति थे, तो जै कि वो अपने को हटाना चाहते थे वहां से, मतलब रिटायर होना चाहते थे, अपने पद में किसी और को चला जाता। तो समाज ने उनके ऊपर ही डाला कि आप जो है अपने पद के लिए आप ही चुनिए किसी व्यक्ति को। तो उन्हें राष्ट्रपति ने उस पद के लिए अपने दुश्मन को चुना, और ऐसा दुश्मन जो उनको मारने के लिए तैयार था कि मौका मिलने पर उसको मार दूंगा, ऐसे व्यक्ति को चुना। सबने पूछा कि वो तो तुम्हारा दुश्मन है, उसको आप क्यों चुनते हैं? देखो, वो मेरा दुश्मन व्यक्तिगत है, समाज का दुश्मन नहीं है। वो दुश्मनी मेरी व्यक्तिगत है। व्यक्ति से ज्यादा बड़ा समाज होता है। मेरे को वो मार देगा कोई बात नहीं, पर समाज का हित होगा उससे। वो इस पद के काबिल है, इसलिए मैं उसको नियुक्त करता हूं अपने पद पर। एकदम उसका हृदय परिवर्तित हो गया। खुद वो व्यक्ति जाकर के उनसे मिला, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी कि मैं तो आपको मारना चाहता था और आपने मेरे लिए इतना सद्भाव आपके अंदर भरा हुआ है, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। तो इसी प्रकार से जो है निष्पक्ष जो व्यक्ति होता है उसके किसी भी कार्य के द्वारा सामाजिक हित होता है। जहां समाज का अहित होता हो वैसी गतिविधि विचारवान व्यक्ति के द्वारा नहीं होनी चाहिए। सामाजिक अहित नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत अहित हो रहा है तो उसको सहन कर लो, पर समाज का हित नहीं हो। तो इसलिए विचारमान, तो जिस समाज के अंदर विवेकमान विचारवान व्यक्ति रहते हो वह समाज सुंदर है। जिस समाज के अंदर अराजकता नहीं हो वह सुंदर सुंदर समाज माना जाता है। मतलब सुंदर समाज उसे नहीं कहते जिसमें सुंदर सुंदर मकान बने हो, उसको सुंदर नहीं कहते। सुंदर मकान हो, सुंदर, यदि सुंदर मकान सब कुछ है और वहां रहने वाला सुरक्षित न हो तो क्या सुंदर मकान है, क्या सुंदर नगर है वो? जिसमें एक दूसरे के अधिकार सुरक्षित न हो तो वह समाज सुंदर नहीं है। सुंदर वह समाज है जिसमें सभी के अधिकार सुरक्षित हों, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हों, वह समाज सुंदर है। जिस समाज में अराजकता नहीं फैलती हो वह समाज सुंदर है। तो ऐसे जिस समाज में विवेकमान पुरुष अति ज्यादा हो वह समाज सुंदर है।
इसलिए हमको विवेकशील बनना चाहिए। विवेक को लेने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर भी विवेक मौजूद है। उसके लिए कोई पैसा धन नहीं लगता। विवेक के लिए जो अपने पास मौजूद है, अपनी चीज है, उसको जागृत करना है। विवेक जागृत क्यों नहीं होता है? हमारी मोहा शक्ति के वशीभूत होकर के हम विवेक के गुलाम, वो विवेक हम जागृत नहीं कर पाते। संसार में हम मोहित हैं, संसारी विकार हमारे अंदर मौजूद हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, इनसे हम प्रभावित हैं, तो हम विवेक का आदर नहीं कर पाएंगे। हमारी स्वार्थ बुद्धि है, तो स्वार्थ के कारण हम विवेक का आदर नहीं कर सकेंगे। सद्गुरुदेव ने कहा कि मानुष मानुष सवई कहावे, पर मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। कहने को सब मनुष्य कहलाते हैं, पर मानव बुद्धि किसी किसी बिरले को प्राप्त होती है। उसके अंदर होते हुए, उसको प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसी स्थिति में जो चीज प्राप्त हो और आप अप्राप्त जैसी स्थिति में हैं, तो आपको प्राप्त कहां है? आपके घर के आंगन में धन गड़ा हुआ है और आपको भीख मांग रहे हैं। क्यों? कि हमको उस धन का पता नहीं है कि हमारे घर में धन है, ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए भीख मांगनी पड़ रही है। इसलिए जो व्यक्ति विवेक का आदर नहीं करते, वह दरिद्र होते हैं, समाज में दुखी होते हैं, समाज उनका तिरस्कार करता है। विवेकमान व्यक्ति का आदर सब लोग करते हैं। कभी कोई व्यक्ति अनादर करता भी है, पर अंदर उसके हृदय में आदर होता है उस व्यक्ति के प्रति। स्वार्थ कारण उसका विरोध भले ही करे, तो उस व्यक्ति के लिए सबके हृदय में जगह होती है, विवेकमान पुरुष के लिए। विदुर जी थे महाभारत काल में। विदुर जी विवेकमान पुरुष थे। विवेकमान पुरुष महाभारत काल में, उसमें समाज में कई थे, पर विदुर जी सर्वोपरि थे उनमें। उन्होंने धृतराष्ट्र को कई तरह समझाया, ये पुत्र तुम्हारा काबिल नहीं है, इसको जेल में डालो, और नहीं तो ये समाज भस्म हो जाएगा, तुम्हारा जल जाएगा। धृतराष्ट्र उस पुत्र को रोक नहीं पाए। विदुर जी ने कहा, ठीक है, आप पुत्र का त्याग नहीं कर सकते, मैं छोड़ के जाता हूं समाज। विदुर जी छोड़ के गए वहां से। 18 दिन के अंदर महाभारत में सभी स्वाहा हो गए। 18 क्षणी सेना खत्म हुई थी उसमें। वह परिणाम था दुर्योधन का। दुर्योधन अहंकारी व्यक्ति था, वैसे नीतिवान था, निपुण था, पर अहंकारी था। दूसरा उसका सलाहकार था, उसका शकुनी मामा। इसलिए अविवेकी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह लेनी हो तो विवेकमान पुरुषों से लेनी चाहिए, जो स्वार्थ रहित हो, अहम रहित हो। सभी विकार अहंकार के अंदर होते हैं, और अहंकार जब तक रहेगा, जब तक हम निर्दोष नहीं हो सकते। सभी दोष अहंकार के बल पर होते हैं। तो अहंकार रहित जिसका जीवन होगा, वह निर्दोष जीवन है, वह शुद्ध हो जाएगा। निर्दोष जीवन ही निर्वैर जीवन हो सकता है। जिस समय आप अपने अंदर निर्दोषता की स्थापना कर लेंगे, तो आप निर्वैर हो जाएंगे। तो निर्दोषता और निर्वैरता जिस व्यक्ति के अंदर स्थापित हो गई, वह मानव कहलाने का अधिकारी है, वही मनुष्य है। नहीं तो सद्गुरु ने कहा, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिर तो है बैल। ये मनुष्य की खोल रही बैल ओढ़ करके फिर रहे हैं। उन अविवेकी व्यक्तियों के लिए सद्गुरुदेव ने यह कहा है कि मनुष्य तो हैं, पर विवेक जागृत नहीं है इनका। इसलिए हमारा कर्तव्य है, सद्गुरुदेव के अपन वो हैं, अनुयायी हैं, उनके एक एक शब्द पे अपन को गौर करना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए।
अपना सुधार करने के लिए ही हम जो है गुरुजनों की शरण में आते हैं। अपने अंदर जो विकार हैं, अहंकार जनित हैं, उन विकारों को त्याग करके निर्दोषता निर्वैरता की स्थापना अपने अंदर करना, इस मानवीय सद्गुणों युक्त जो व्यक्ति है वह मनुष्य कहलाता है। सच्चे मनुष्य बनकर के हम समाज का हित करें, अपने स्वार्थों का त्याग करें, सामाजिक हित हमारे द्वारा होना चाहिए, क्योंकि समाज का ही शरीर अपने पास मौजूद है। समाज ने शरीर को पलित पोषित किया है, समाज ने शरीर की रक्षा की है, तो हमारे द्वारा समाज में किसी प्रकार से अराजकता नहीं फैले, हमारे द्वारा समाज का किसी प्रकार से अहित नहीं हो, न्याय हो। हमको न्यायवादी बनना चाहिए, अपने ऊपर न्याय करना चाहिए, दूसरे के ऊपर क्षमा और प्रेम करना चाहिए। ऐसा जो है हमको विचारपूर्वक और आचरणशील होना चाहिए, और इसी से हम भी शांत रह सकते हैं और दूसरे भी शांत रह सकते हैं। तो सबको प्रसन्न रखते हुए, सबको न्याय युक्त करते हुए, एक और कहता हूं ऐतिहासिक, अशोक का नाम आपने सुना होगा। अशोक बहुत बड़ा राजा था। अशोक और कलिंग उस समय पर बहुत बड़े बड़े राज्य थे। तो एक दफे अशोक और कलिंग में युद्ध हुआ, बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। उसमें विजय अशोक की हुई। अशोक ने कहा कि, तो अशोक के पास एक साधु आता है, बौद्ध साधु। बौद्ध साधु रात के टाइम पे आता है। उसने कहा कि राजन, तुम्हारी बहुत बड़ी पराजय हो गई। अशोक अचंभित हो गया। उसका, मेरी पराजय हुई? यहां विजय के डंके बज रहे हैं मेरे, पराजय कहां हुई मेरी? मैं तो विजयी। साधु ने कहा, नहीं, आपकी विजय नहीं, हार है। अशोक के मन में पहले तो ऐसा हुआ कि साधु को दंडित करूं, पर उसने कहा कि नहीं, बिना निर्णय के दंडित करना उचित नहीं है। उसने कहा कि महात्मा जी, मैं अपनी विजय, दुर्विजय देखना चाहता हूं, अपनी पराजय को देखना चाहता हूं, मुझे उसके दर्शन कराइए। तो साधु अशोक को लेकर के वहां जाता है जहां रणस्थल था, जहां युद्ध हुए थे। उसमें हजारों व्यक्ति घायल पड़े हुए थे, मर गए वो तो मरी गए, हजारों व्यक्ति घायल पड़े हुए थे। सब कहते हैं अशोक तेरा बुरा हो, अशोक तेरा बुरा हो, सब गालियां दे रहे थे। अशोक ने कानों पे हाथ रखे, महात्मा जी यहां से जल्दी चलो, कि ये तेरा ही बनाया हुआ तो है, ये सब तेरे द्वारा हुआ है सब काम। फिर बस्ती में जाते हैं, तो बस्ती में भी सब करें, अशोक तेरा बुरा हो, हमारा पति मर गया, अशोक हमारा लड़का मर गया, हमारा घर सूना हो गया, तेरा बुरा हो। सब गालियां दे रहे हैं अशोक को। तो साधु ने कहा, क्या इसी को विजय कहते हैं? यहां पर कोई भी तेरी तारीफ करने वाला नहीं है, क्या तेने विजय प्राप्त की? अशोक चरणों पे गिर पड़ा महात्मा जी के। उसी समय उसने प्रतिज्ञा की, तो उसने कहा कि जनता के हृदय पर राज्य करना राजा का काम होता है, शरीरों पर बल आजमाना नहीं होता है। तेरे को राज्य करना है तो जनता के हृदय पर राज्य कर, सब तेरा सुयस गाएं। आज तेरे को गालियां मिल रही हैं, जब से प्रतिज्ञा की, आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा। अशोक ने, आज से मैं अब जनता पे शासन न करके जनता के हृदय पे शासन करूंगा। अशोक ने अपना परिवर्तन कर दिया, अपना सुधार किया और युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय उसने बहुत अच्छे अच्छे उपकारी कार्य किए जनता के हित में, अपने आप को एकदम